अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपका मेज़बान बिलावल बंगश, आप देख रहे हैं आई प्लस न्यूज़। नाज़रीन, हमारे साथ आज एनजीओ के वकास भाई चेयरमैन साहब बैठे हैं और इनसे मालूम करते हैं कि किस तरह से इन्होंने इस मुहिम का आगाज़ किया और इन्होंने यूथ यूनिटी किस तरह से आगे चलाई और इनके क्या मज़ीद प्रोग्राम्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वकास भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वकास भाई, हमें ये बताइएगा, जिस तरह से आपने माशाल्लाह इतनी बेहतरीन कारकर्दगी के साथ कम वक्त में किस तरह से कराची के हालात और इन लोगों की जो मदद कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा यूथ पे जो काम कर रहे हैं आप, तो ये बताइएगा इस मुहिम का आगाज़ कैसे हुआ इस एनजीओ का? दिलावर भाई, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमने जो यूथ यूनिटी का आगाज़ किया था, जी। वो एक समझने के हंगामी सूरत हाल की बुनियाद पे किया था। सही। वो सूरत हाल ये थी कि हम मलिर के रिहाइश हैं, मलिर के हम लोग रिहायशी हैं, और हम जब देख रहे थे कि कोई भी एमएनए, कोई भी एमपीए या कोई भी हुकूमती इदारे सही। उस वक्त मलिर को ऑन नहीं कर रहे थे। यानी कि सड़क यहाँ पर बुरा हाल था, यहाँ पर सैवरेज का निज़ाम बुरा था, हर चीज़ जो है अगर आप ले लें तो तबाह व बर्बाद हो चुकी थी। सही। गली गली में गटर जो है वो उबल रहे होते थे। हम लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन अरबाब इख्तियार जो है हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे थे। सही। हमने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में पूरी मलिर की जो सूरत हाल है उस पर बात की। अच्छा। हमने आवाम से बात की, हमने अरबाब इख्तियार से बात करी, हमने इदारों को उसमें नोट डाउन करवाया कि मलिर की क्या सूरत हाल है और इस वक्त हम कितने परेशान हैं। हमने आवाम की तरफ से आवाज़ बुलंद की। और जब वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों ने देखा कि हमने उसमें कितनी हक बात की है, सड़क के हवाले से, रोड के हवाले से, तामीरात के हवाले से, सेवरेज के हवाले से, हर चीज़ समझने बद से बदतरीन हो रही थी। उस वक्त हमने ये इरादा किया कि हम जो है, अगर अरबाब इख्तियार हमारा साथ ना भी दें तो हम अपने इलाके को सबसे पहले साफ़ सुथरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और कुछ ही दिन बाद हमने एक कॉल दी तमाम यूथ को, सही। मलिर की तमाम यूथ को हमने एक कॉल दी कि हम एक मुहिम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसमें कौन कौन हमारा साथ देगा। सही। और जैसे ही हमने वो कॉल दी, हमने संडे का दिन जो है वो डिसाइड किया। वो महीना रबीउल अव्वल का महीना था। उसमें वैसे ही जो हमारे लोग हैं, जो भी मुसलमान हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की वजह से, विलादत के महीने की वजह से लोगों में और जोश व खरोश आ जाता है, सफाई के हवाले से भी और चरागा के हवाले से भी और दीगर चीज़ों की वजह से। जब हमने ये कॉल दी कि हम एक इलाका पूरा साफ़ सुथरा करना चाहते हैं, सही। तो हमारी कॉल पे लब्बैक कहते हुए 100 से ज़ायद यूथ जो है वो जमा हो गए। 100 से ज़ायद लड़के जमा हुए और हमने पूरे इलाके को नीट एंड क्लीन कर दिया। जो हमारा अपना एरिया है मलिर शादमान टाउन, उसको हमने पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया। यकीन मैं आपको उस जो पूरा हमने ये मुहिम चलाई, अगर उसके बारे में बताऊं, तो जब हमने गलियों की सफाई करना शुरू करी है, वो ट्रॉली जो होती है ना, जी जी, वो जो हमारे अक्सर कचरा लेके जो आ रहे होते हैं। जी जी, ट्रॉली होती है, या कंस्ट्रक्शन घर की हो रही होती है तो उसमें वो ट्रॉली यूज़ होती है। तो हमारी यूथ के 10 साल से लेकर हमारे लड़के तकरीबन ये समझ लें कि 50 साल तक के लोग उस मुहिम में शामिल हो चुके थे। और कोई ट्राली लेकर जा रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई कचरा उठा रहा है, कुछ ना कुछ सब एक्टिविटी कर रहे थे। जब हम गलियों में घुसे तो गलियों के लोग हमारे साथ शामिल हो गए। सही बात। जब देखा कि यार लड़के काम कर रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है लोगों का भी ज़मीर जागा, लोग भी हमारे साथ मिलते गए। तो तकरीबन 100 से ज़ायद लोग हमारे साथ हो गए और पूरा इलाका हमने बहुत बेहतरीन अंदाज में साफ़ करा। और ये पैगाम दिया पूरे कराची को कि आप, अगर आपके अरबाब इख्तियार आपका साथ नहीं दे रहे तो आप यकीनन जो है अगर काम करने खड़े हों तो अल्लाह ताला भी आपका साथ देगा और लोग आपके साथ मिलते जाएंगे। और ये छोटा सा एक कारवां था जो हमने शुरू किया था, और चलते चलते आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँच गया। ये हमारा यूथ यूनिटी का बाकायदा आगाज़ था, जिसमें हमने अरबाब इख्तियार को समझने के एक चैलेंज दिया कि हम यकीनन जो है सफाई की जो मुहिम है वो बेहतर अंदाज में, आपसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, और हमने करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा यूथ यूनिटी का आगाज़ था। अच्छा, ये बताइए, इसके साथ जैसे कोई आपने अब जैसे बोला कि सारे मोहल्लेदार सब आगे जमा हो गए आपके साथ काम करने के लिए शरीक हो गए, तो इस तरह कोई बाहर के एमपी एमएनए लोगों ने इस तरह से आपसे कोई रुजू किया या बिल्कुल ही नहीं? उस वक्त तो हाल नहीं था कोई? उस वक्त तक खैर किसी ने रुजू नहीं करा, लेकिन उसके बाद जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, और आपको पता है सोशल मीडिया किस टाइप की चीज़ है, तो उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया, जो भी हमारे इलाके के एमएनए एमपी उस वक्त थे,
उन्होंने भी रब्ता किया। उसके बाद जो हमारे ये समझ लें सियासी और समाजी लोग हैं, सही, जो भी सियासी समाजी शख्सियात थी उस वक्त, काफ़ी लोगों ने मुझसे उस वक्त रब्ता किया और कई लोगों ने जो है टॉन्ट के तौर पे रब्ता किया और कई लोगों ने समझ लें प्रेशर डालने के लिए रब्ता किया कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप सफाई नहीं करें, ये तो हुकूमत का काम है, वो करेगी, आप छोड़ दें, बिल्कुल आप छोड़ दें, आप पीछे जो काम है आप वो करें, आप पीछे हट जाएं। सही, मैंने कहा हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, सही बात, हम काम करने वाले लोग हैं, हम काम करने आए, हम काम करेंगे और हमने करके दिखाया। वो बहुत ज़्यादा प्रेशर था कुछ लोगों की तरफ से, लेकिन कोई इशू नहीं है, काम करना था, काम करेंगे, वो करते रहेंगे इंशाल्लाह। आपके सामने सारी चीज़ें। सही। अच्छा, जिस तरह ये आपने बताया, अभी जैसे हाल ही में कुछ चीज़ें गुजरी हैं, जिस तरह से गटर के ढक्कन में हमें पता चल रहा है कि गायब हैं और बच्चे उसमें डूब के मर रहे हैं, निकल रहे हैं तो लाशें मिल रही हैं। इस तरह से यहाँ के जैसे शादमान टाउन का आपने बताया, तो यहाँ तो अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या तो नहीं, अल्लाह ना करे। शादमान में तो खैर हम यूथ यूनिटी के समझ लें कि गढ़ है यूथ यूनिटी का, और यहाँ कई हमारे पास लड़के जो है, यूथ जो है हमारे साथ काम करती है। और हमारा सिर्फ और सिर्फ ये समझ लें कि सफाई का काम नहीं है, उसके अलावा भी फूड का काम है, हेल्थ का काम है, एजुकेशन का काम है। हम लोगों के अवेयरनेस पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, यूथ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आता। और अलबत्ता अगर कोई गटर का ढक्कन या कोई ऐसा कोई छोटा मोटा इशू नज़र आता है तो हम खुद ही उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और वो हो जाता है, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ शादमान टाउन की अगर हम बात ना करें, जैसे पूरे कराची का ये पुरसाने हाल बना हुआ है कि हर जगह ही सुनने को मिल रही है। ओवरऑल कराची की अगर बात करेंगे तो कराची की मैं ये कहूँगा कि अगर अभी भी मैं वही मैसेज देना चाहूँगा जो मैंने उस वक्त लोगों को दिया कि अगर अरबाब इख्तियार आपके काम नहीं कर रहे तो आप अपने इलाके में टीमें खड़ी करें। सही। आप यूथ इस वक्त जो है ये समझने के मोटिवेट है, उसको सिर्फ पुश करने की दे। सही बात। अगर आप उसको पुश कर देंगे वो इंशाल्लाह आपकी इलाके की जो भी मसाइल हैं वो खुद ही हल कर लेगी। तो आपने इस तरह से कोई सोचा है भी कि पूरे कराची ओवरऑल आपने टेक ऑफ करना है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो हमारी स्ट्रेंथ है, ये समझने के नॉर्थ कराची में काफ़ी सारे लड़के हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। लियाकताबाद के काफ़ी लड़के हमारे साथ काम कर रहे हैं। उसके अलावा लांडी में अगर आप चले आएँ तो कुरंगी में चले जाएँ, ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर हमारी यूथ यूनिटी के जो वॉलंटियर्स हैं, लड़के हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं, काम कर रहे हैं जगह जगह। मैंने आपको बताया ना कि हम सिर्फ और सिर्फ सफाई पे काम नहीं कर रहे हैं, फूड है, हेल्थ है, एजुकेशन है, बहुत सारे शुबजात में काम कर रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे पास केसेस आते हैं। हम ये समझ लें कि लोगों के राशन का मामला है, इलाज का मामला है, लोगों की अद्वियात का मामला है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। तो अभी आपने कोई रिसेंटली ऐसा हाल ही में अभी कुछ किसी फैमिली की मदद या ऐसा कोई एजुकेशन के हिसाब से या हेल्थ केयर के हिसाब से किसी की मदद की? हेल्थ के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली हमारे पास एक केस आया, वो एक लेडीज़ थी और ये समझ लें जवान लड़की थी, 24-25 साल की, या समझ लें 30 साल के अंदर की एज थी उनकी, और उनकी अभी कुछ टाइम पहले ही शादी हुई थी। उनका एक बच्चा भी है और उनको शुगर है। अच्छा जी। और उनके हालात घर के जो है इतने ख़राब हैं। उनका जो हस्बैंड है वो एक प्राइवेट जॉब करते हैं जिसमें उनकी इतनी अर्निंग नहीं है, घर का किराया है, घर का राशन है, बच्चे के दूध का खर्चा है, ये सब चीज़ें, और उनको शुगर है और उनके शुगर की वजह से उनके पैर पे जो है ज़ख़म हो गए। और जब वो केस हमारे पास आया तो यकीनन के अल्लाह ताला ही वसीला बनाता है इन सब चीज़ों को, लेकिन आंखों से जो है ना आंसू जारी हो गए। वो केस देखते जब वो आपने देखा, इतना क्रिटिकल था, इतना क्रिटिकल था कि उनका पैर जो है काटने की नौबत आ गई थी। अगर वो कुछ दिन समझ लें कि अगर हमसे रब्ता नहीं करती, यूथ यूनिटी के प्लेटफॉर्म पर वो नहीं आती, तो यकीनन उनका जो है पैर काटना पड़ जाता। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपका पैर कटेगा। उन्होंने हमसे रब्ता किया, बड़े बुरे हालात थे, बस वो बताने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये जो है आपके इंटरव्यू में इसलिए बता रहा हूँ कि लोग समझें कि क्या हो रहा है और हुकूमत समझे कि इस वक्त आवाम कितनी परेशान है। उनका पैर काटने की नौबत थी, उनके कुछ इंजेक्शंस लगने थे उनको। फिर जब डॉक्टर से हमारा रब्ता हुआ, हमारी टीम का रब्ता हुआ, डॉक्टर्स ने उनको बताया कि इनके कुछ इंजेक्शन लगने, जो कि 6 इंजेक्शन थे, तकरीबन 26-27 हज़ार रुपये के वो इंजेक्शन बन रहे थे। वो उनके इंजेक्शन लगने थे, रोज़ाना की अद्वियात थी। और मलीर में ही एक हॉस्पिटल है, खुमैनी हॉस्पिटल, जहाँ उनका इलाज करवाया और उनका पैर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। लेकिन मैं आपको ये बताने का मकसद है कि ऐसे ऐसे केस आते हैं जो हम बाकी में देख भी नहीं सकते। सही बात। और लेकिन मजबूरन करना पड़ता है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बस लोग अपनी मदद आपके तहत जो होता है वो करते हैं। बस अल्लाह ताला ने यूथ यूनिटी को एक वसीला बना के पेश कर दिया है। जहाँ तक हमसे हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों की मदद कर सकें। इसी तरीके से एक केस आया, उनको राशन की ज़रूरत थी,
सफ़ेद पोश फैमिली थी। अब सफ़ेद पोश फैमिली जो है वो किसी के आगे हाथ भी नहीं सही फैला बात सकती। है, जिस तरह से कोविड में अभी केस- हमें देखने को मिला है। वो केस किसी के थ्रू, एक हाफिज साहब है उनके थ्रू हमारे पास आया। अच्छा। वो जब केस हमारे पास आया तो उन्होंने सारा उनका जो मामला था घर का वो बताया। हमने उनको राशन दिया आप सबको कि आप राशन उन तक पहुंचाएं। ये सब सही। चीज़ें सुनने के बाद जब वो राशन लेकर उनके घर पे गए तो उनके गेट बजा के उनके घर के आगे रख दिया राशन। अच्छा। क्योंकि पता था कि अगर उनको बता के देंगे तो वो नहीं लेंगे। नहीं लेते वो। उनके घर में 3 दिन से खाने का हिसाब किताब नहीं था, वो परेशान थे। लेकिन जब वो राशन उनके गेट पे रखा, उनका गेट बजा के चले, लेकिन वो राशन ही नहीं उठा रही थी। वो लेडीज़ जो थी वो राशन उठा ही नहीं रही थी। वो कैसे उठाएं? इलाके वाले देखेंगे, वो बोलेंगे ये तो सही यार बात है। सफ़ेद पोश फैमिली है, ये तो ऐसे ही रहते हैं, ये राशन मामला का का मामला है। है। ये कैसे, मतलब इस वक्त हालात इस कदर ख़राब हैं, इस कदर ख़राब हैं कि समझ लें कि हम अपने घर में भी अगर देखें ना तो मामला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अपने करीब करीब के लोगों को देखें तो बहुत डिस्टर्ब। फिर वो राशन जब उन्होंने देखा कि कोई नहीं है, सन्नाटा हो गया, कोई आगे पीछे नहीं है, फिर उन्होंने उठाया वो राशन। मतलब इस तरीके के इस हालात। तरीके के हालात हैं। ये आपके शादमान टाउन की ही बात है मतलब? जी, एक करीब की ही बात है, शादमान अच्छा। टाउन की नहीं है, करीब की ही बात है हमारी। सही। अच्छा, जैसे अभी आपकी कोविड में भी जिस तरह से हालात गुजरे थे, ये तो और इससे बदतर जाते जा रहे हैं हम आगे। लेकिन आपके कोविड में जो इक़दामात हुए थे, उस पे आपने क्या अपना रद्द-ए-अमल दिखाया था? कोविड में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की थी और रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन ऑल ओवर कराची में 500 से 700 घरों पे रोज़ाना की बुनियाद पे हम ताज़ा पका हुआ खाना पहुंचा रहे थे। अच्छा जी। पूरे कोविड अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये खाना लोगों के घरों पे पहुंचाया। राशन तो लातादाद पहुंचाएं और उसके अलावा अद्वियात लोगों की और दीगर चीज़ें जो हम कोविड में कर सकते थे वो हमने की हैं। और ताज़ा पका हुआ खाना तो समझ लें कि जिस दिन से कोविड स्टार्ट हुआ है और जिस दिन कोविड एंड हुआ है उस दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे हम ताज़ा पका हुआ खाना लोगों के घरों पर पहुँचा रहे थे। सही। और जिस तरह से सैलाब ज़दगान, ये जो लोग अभी यहाँ पे रिहाइश पज़ीर हुए थे कराची में आके, ये बाहर के सिंध के जो लोग थे, जो वापसी आए थे यहाँ पर, तो इनके लिए आपने क्या कोई मदद-वदद की या फिर कोई रुजू किया इन लोगों से आपने? सैलाब की सूरत हाल भी बहुत संगीन थी और सैलाब की सूरत हाल में हमारा फोकस जो है वो मेडिकल कैंप पे था। और क्योंकि वो पानी जो सैलाब से जमा हो गया था उससे जो मच्छर वगैरह हो रहे जी, थे जी। उससे लोगों की तबीयतें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही डेंगू थी। हो गया था बहुत। डेंगू बहुत हो रहा मलेरिया था, हो गया। मलेरिया बहुत हो रहा था, इस टाइप की चीज़ें लोगों के सामने आ रही थी। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स की टीम एक हायर की हुई थी और वो फ़ी सबीलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद थे। और डॉक्टर सदफ़ हैं और भी बहुत सारे डॉक्टर्स थे हमारे सही। साथ और पूरा एक समझ लें पैरामेडिकल स्टाफ था हमारे साथ जो हमारे साथ साथ जा रहे थे। चाहे हम लाड़काना जाएँ, चाहे हम सिंध जाएँ, चाहे हम बलूचिस्तान जाएँ। सही। सिंध के कई इलाकों में हमने, जुड्डो गाँव है, बहुत सारे गाँव में जाकर हमने मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करे, साथ में ताज़ा पका हुआ खाना हमने ऑर्गेनाइज किया, साथ में हमने लोगों को राशन प्रोवाइड करा, साथ में हमने लोगों को खैमे प्रोवाइड करे, साथ में हमने लोगों को जिनके पास छत नहीं थी उनको छत तक की बनाने की कोशिश करी कि उनको हम बना हुआ घर प्रोवाइड कर सकें। जो जिस तरीके से हो सका हमने कोशिश करी कि हम सैलाब की सूरत हाल से निपट सकें। सैलाब की सूरत हाल में सैलाब की सूरत हाल में जो लोग परेशान हैं उनकी मदद कर सकें। और बलूचिस्तान, सिंध, कई जगहों पर जाकर अल्हम्दुलिल्लाह यूथ यूनिटी की टीम, यूथ यूनिटी का अमला, डॉक्टर का अमला हमारे साथ मौजूद था, वो काम कर रहे थे। सही। अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरह से अभी आगे हालात, और हम तो देख रहे हैं, लग रहे सही हो जाए, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं बहुत बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट आपका क्या रद्द-ओ-अमल होगा अपनी ये इस यूथ को लेके? हमारी कोशिश यही है कि सबसे पहले तो मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला मुल्क के हालात बेहतर करे, क्योंकि अगर मुल्क के हालात इसी तरीके से रहे तो देने वाले हाथ भी जो है वो लेने वाले बन जाएंगे। अब तक हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी बहुत सारी हमारे पास कॉल्स आ रही हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि हालात अभी समझ लें कि मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन से ज़्यादा ख़राब है। वही मैंने कहा, क्योंकि लॉकडाउन में देने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे, लोग अपनी ज़कात बहुत ज़्यादा निकाल बहुत रहे ज़्यादा दे थे, रहे थे। लोग डोनेशन बहुत ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन अब जो दे रहे थे अब इस वक्त जो है उन्होंने भी हाथ खींच लिए, क्योंकि कब तक देंगे कब यार? तक देंगे? कब तक देंगे? सही अब वक्त ऐसा है कि बस समझ लें कि हालात को हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं। जो हमारे पास फैमिलीज रजिस्टर्ड है, क्योंकि बहुत सारी हमारे पास ऐसी फैमिलीज हैं जैसे कि यतीम बच्चियां हैं, उनकी शादी के मामलात होते हैं, वो हम लोग करवा रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास 28 फैमिलीज जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जिनको हर मंथ जो है वो राशन हमारी तरफ से जाता है। तो ये मामला हमने साथ लेकर चलना है। और भी फैमिलीज हमारे पास रजिस्टर्ड हो रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन के बाद और बहुत सारी चीज़ें समझने के बाद जो है हम अब फैमिली को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। सही। अच्छा, इस एनजीओ को लेके एक सवाल बस आपसे करूँगा, फिर एंडिंग की तरफ जाएंगे। ये बताइएगा, अब अगले 5 सालों में या अगले
इन फ्यूचर आप इस यूथ को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं या कहाँ देखना चाहते हैं? अगर आप इंशाल्लाह कोशिश यही है कि ऑल ओवर पाकिस्तान में यूथ यूनिटी के जो है हमारे पास जो है कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हम चाह रहे हैं कि हम उसको ऑनबोर्ड करें सही। और ऑल ओवर पाकिस्तान में हुकूमत के साथ मिलकर हम कुछ प्रोजेक्ट्स को जो है वो लॉन्च करें ताकि उससे आवाम को फ़ायदा हो। सही। कुछ सेंटर्स हैं हमारे जहन में, कुछ स्कूल्स हमने बनाने हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हमने इंशाल्लाह बनाने हैं सही। और ऑर्फनेज होम का हमारा प्लान है आगे इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हम एक ऑर्फनेज होम जो है वो कायम करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके के प्लान्स हैं ताकि आवाम जो है वो सहूलतें आवाम को मिलती रहें। कोशिश ये है कि आवाम को सहूलतें मिलती रहें। सही। तो इंशाल्लाह देखें अभी हाल ही में इंशाल्लाह बहुत जल्द एक ऑर्फनेज का क़याम होगा यूथ यूनिटी की जानिब से, माशाल्लाह। जहाँ यतीम बच्चों को जो है हम एक मयारी तालीम भी दे सकेंगे और उनको रिहाइश भी दे सकेंगे, सही। उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम कर सकेंगे। सही। अच्छा ये बताइएगा वक़ास साहब, अभी जिस तरह से मुहर्रम अभी गुजरा है तो इसमें आपकी क्या एक्टिविटी रही है? मुहर्रम में हमने ये इरादा किया था कि 72 सैयदज़ादों के घरों पे, क्योंकि मुहर्रम का महीना था और उसको निस्बत भी जो है वो सैयदज़ादों से थी, बेशक। तो हमने कोशिश ये की थी 72 सैयदज़ादों के घर पे शोहदाए करबला की निस्बत से 72 सैयदज़ादों के घर पे तोहफ़ा पेश करें, तोहफ़ा सही। हुसैन के नाम से। तो हमने इंशाल्लाह हमने माशाल्लाह कोशिश करी कि हम लोगों के घर पे राशन पहुंचा सकें और कुछ लोगों के घर पे हमने कैश की मद में जो है वो पैसे सही। पहुंचाए ताकि वो अपना जो भी मामला थे तोहफ़तन दिया। तोहफ़तन हमने दिए सैयदज़ादों को, सही। खास 72 सैयदज़ादों को हमने माशाल्लाह। मुहर्रम के महीने में पेश किया। अच्छा, जिस तरह से अभी ये आगे फिर रबी अव्वल का हमें विलादत नज़र आती है हुजूर की, तो इसमें आपकी क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी? बस अल्हम्दुलिल्लाह ये निस्बत वाले लोग हैं सही। और कोशिश करते हैं कि जो भी एक्टिविटीज़ करें या जो भी वर्क करें उसको कहीं ना कहीं दीन से निस्बत देते रहें। वैसे तो बेशक। इंसानियत की खिदमत है ही अल्हम्दुलिल्लाह दीन ही पूरा है, दिन ही है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो भी माह आ रहे होते हैं, जो भी महीने आ रहे होते हैं, उसमें जिसके जो भी दीन से निस्बत हो सके उसको देने की कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा सैयदना इब्न मखतूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यूथ यूनिटी के ज़ेर एहतमाम चल रहा है, सही। तो उसमें इंशाल्लाह जो बच्चे और बच्चियाँ तालीम हासिल कर रहे हैं उन बच्चों के लिए एक बेहतरीन किस्म का तोहफ़ा हमने तैयार किया है माशाल्लाह। और वो तोहफ़ा जो है सूट की सूरत में है, जो सूट हम खुद पहनना चाहते हैं और जो सूट हम खुद पहनते हैं और जिस टेलर से सिलवा के पहनते हैं। तो माशाल्लाह। हमने कोशिश ये करी है कि उसी टेलर से, अच्छा एक बयारी टेलर है हमारा, उससे हम सिलवा के वो सूट उन बच्चों को दें ताकि वो बच्चे पहन सकें। उनका भी हक है, उनका भी बिल्कुल हक है। तो इंशाल्लाह ये मदरसे के तकरीबन 80 के करीब बच्चे हैं जिनको हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल से 1-2 दिन पहले इंशाल्लाह हम उन तक ये सूट पहुँचाएँगे ताकि वो ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से जो है 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से ये तोहफ़ा बच्चों तक पहुँच जाए, ताकि वो भी इस ताकि वो विलादत भी को बिल्कुल जश्न बिल्कुल खुलूस से जोश व खरोश से मना सकें। मना सकें। सही। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वकास भाई, बहुत बहुत आपने हमें वक्त दिया अपना कीमती। इसी के साथ इख्तिताम करते हैं नाज़रीन। जिस तरह से आपने देखा कि वकास भाई जिस तरह से यूथ कम्युनिटी को चला रहे हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि इनके साथ और भी काम करने की कोशिश करें। हमारे साथ जुड़े रहिए। खुदा हाफ़िज़।